जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है नवरात्रि कि प्रथम दिन हम कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, माता की फोटो या मूर्ति को स्थापित करते हैं। पूरे 9 दिनों के लिए गणेश जी स्थापित करते हैं, नवग्रह स्थापित करते हैं। तो पूरे 9 के 9 दिन आप पूजा कैसे कर सकते हैं। प्रतिपदा के दिन स्थापना के बाद आप पूरे 9 दिन माता की पूजा कैसे करें। तो चलिए, उसी के ऊपर आज की वीडियो है। सभी संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अगर आप ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं या कहीं चौकी लगा कर रहे हैं, तब भी आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर आपने कलश स्थापना की है तो कलश को आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, और ना ही माता की फ़ोटो, जो आपने फ़ोटो या प्रतिमा स्थापित की है, उनको भी नहीं हिलाना है। गणेश जी को भी बिल्कुल नहीं हिलाना है। जो नवग्रह हैं उनको भी आपको नहीं हिलाना है। धीरे से आपको हल्के हाथों से साफ सफाई वहाँ पे कर लेनी है, जो पुराने फूल मुरझा गए हैं, क्योंकि फिर आप नया फूल चढ़ाएंगे अगली सुबह, जैसे प्रतिपदा से अगले दिन। तो आप जैसे माला अगर कलश पे चढ़ाए हैं तो माला को आप धीरे से उतार लीजिए। माता की फ़ोटो या मूर्ति को, प्रतिमा को आपने माला पहनाई है, वो भी धीरे से उतार लीजिए। सावधानी इस बात की रखनी है कि बिल्कुल ये कलश 9 दिनों तक हिलना नहीं चाहिए। यही आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। हल्के धीरे धीरे से आप खिसका सकते हैं, फूल हो गए। और बाकी जो आपने अक्षत का आसन दे के स्थापित किया, वो सब ऐसे ही रहने देना है। दक्षिणा ऐसी रहने देनी है आपको। और जो माता को श्रृंगार अगर आपने प्रतिपदा के दिन स्थापित किया है, वो भी आपको ऐसे ही रहने देना है। जो आपने सिंहोरा वहाँ पर माता का रखा है, वहाँ वो भी ऐसे ही रहने देना है। नवग्रहों को भी बिल्कुल नहीं छूना है। बस आपको फूल जो आपने चढ़ाए हैं वो मुरझा जाते हैं तो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो इसलिए फिर आपको अच्छे से कोई साफ कपड़ा लेकर, हैंकी लेकर आपको अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद धूप दीप आपको जलाना है। फिर उसका गंगा जल का छिड़काव देते हुए सभी को शुद्ध कर लेना है। फिर आपको तिलक लगाना है। और फिर उसके बाद आप पूजा करते हैं, तिलक लगाते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं। माला आप समर्पित कर सकते हैं डेली 9 दिनों तक। जैसे माता की अगर आप कलर वाइज आप माता को चुन्नी भी उड़ा सकते हैं अलग अलग दिनों। बस ध्यान इस बात का रखिएगा, हिलनी नहीं चाहिए। प्रतिमा हो, फोटो हो, वो हिलनी नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर तिलक लगाने के बाद अक्षत समर्पित कीजिए। उसके बाद जैसे आप पूजा करते आए हैं, और माता का 9 दिनों तक 9 भोग होता है, 9 कलर होता है, उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और देखिए, डेली 9 दिनों तक इत्र लगाना मत भूलिएगा। तो इत्र जरूर लगाइएगा। जो भगवान होते हैं, माता रानी सुगंध बहुत अधिक प्रिय होती है। जो आपने माता को कौड़ी और कमलगट्टा चढ़ाया है, वो भी ऐसे ही 9 दिनों तक रहने देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चौकी की साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। फिर जो आपने पान और उस पर लौंग, इलायची, बतासे का भोग लगाया है, वो भोग आपको हटा लेना है। उसको आप यूज कर सकते हैं अपने, जैसे चाय में डालकर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद पूजा कीजिए। माता को 9 दिनों का 9 प्रिय भोग अलग अलग भी लगा सकते हैं, नहीं तो बतासे का भोग तो आपको माता को डेली लगाना ही। तो आप गुड़ चने का भी माता को भोग लगा सकते हैं, गुड़ का, शहद का, अलग अलग दिनों का भी भोग लगा सकते हैं। फिर डेली अगर आपने कमल का फूल समर्पित करने का माता को संकल्प लिया है, तो अगर कमल फूल पूरे 9 दिनों तक कमलगट्टा माता को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता की प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। जो आपने अखंड दीपक स्थापित किया है, उसको भी बिल्कुल हिलाना नहीं है। बस उसकी जोत आप ठीक कर सकते हैं। और जोत ठीक करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक अलग से छोटा सा दीपक तैयार कर लें, उसकी जोत ले लें उसमें। उसके बाद जोत ठीक करें, और तेल या घी का, जो भी आप अखंड दीपक रखे हैं, उसमें तेल घी डाल दें। और उसके बाद माता की आरती करें। कपूर से, घी से भी आरती, घंटा वादन करते हुए माता की आरती करें प्रेम पूर्वक। और उसके बाद जो आरती आपने माता को दी है, उसको
ठंडा कीजिए 3 बार घुमाकर जल से। उसके बाद माता को आरती दीजिए, पूरे घर में आरती घुमाइए, खुद भी आरती लीजिए। तो इस तरीके से आप पूरे 9 दिन माता की प्रतिमा, कलश को बिना हिलाए, अखंड ज्योत को, नवग्रह को, गणेश जी को बिना हिलाए आपको 9 दिनों तक पूजा माता की करनी है। साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान देना है। जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहाँ पर झाड़ू मत ले जाइएगा, और कोई साफ कपड़ा अलग से रख लीजिए, उसी से आप पोछा झाड़ू मतलब अपने हाथ से ही आपको साफ कर देना है। और बाकी घर में आप झाड़ू लगा सकते हैं, केवल चौकी के इर्द गिर्द आपको आसपास यानी झाड़ू नहीं ले जाना चाहिए। तो इस तरीके से पूरे 9 दिन आप सरल तरीके से पूजा आराम से कर सकते हैं। अगर आपने मंदिर में माता को स्थापित किया फिर भी आपको मंदिर के भी किसी भगवान की फोटो मूर्ति को नहीं हिलाना है, ना ही माता को हिलाना है। और जैसे आप पूजा करते आए हैं, पूजा आपको कर लेनी है। लौंग इलायची का आप चाय में अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रसाद हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आप सभी को मिलती रहती है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।